नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष, आपका द सोशल इन्फ्लुएंसर, फिर से एक बार आज आपके बीच में उपस्थित हूँ और आज आपसे बात करने वाला हूँ एक मास्टर की के बारे में। जी हाँ, जिस दिन से हम पैदा हुए, उस दिन से अलग अलग परिस्थितियों और अलग अलग परेशानियों से हम जूझते चले आ रहे हैं। कभी रिश्तों को ताला लग जाता है, कभी व्यवसाय को ताला लग जाता है, कभी हमारी महत्वाकांक्षाओं को ताला लग जाता है, हमारी उड़ान को कोई ना कोई बेड़ियां पहना देता है और हमारी सारी ज़िंदगी कट जाती है उस तालों को खोलने के चक्कर में। अलग अलग तालों की अलग अलग चाबियां होती हैं, लेकिन सब चाबियां तो हमारे पास होती नहीं, हो सकती भी नहीं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि ज़रा ध्यान दे के सोचिएगा, कोई आपने लॉकस्मिथ ऐसा देखा है जो ताला बनाए मगर उसकी चाबी ना बनाए? हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ताला बना है तो चाबी तो ज़रूर बनी होगी। हाँ, हमें मिले या ना मिले एक अलग मुद्दा हो सकता है। तो ऊपर बैठा परमपिता परमात्मा, जिसने सब अलग अलग तरह की परेशानियां बनाई, जिनको मैं यहाँ पे रेफ़र कर रहा हूँ अलग अलग तालों के रूप में, वो ताले जो ऊपर बैठे परमपिता ने बनाए, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा लॉकस्मिथ है, क्या ये पॉसिबल है कि उसने ताला बनाया हो मगर चाबी ना बनाई हो? कतई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक मास्टर की के बारे में, एक ऐसी मास्टर की जो दुनिया का हर बंद ताला खोल सकती है। और अगर वो ताले खुल गए, यानी वो परेशानियों का समाधान आपको मिल गया, फिर तो ज़िंदगी बल्ले ही बल्ले। जो चाहेंगे आप वो कर लेंगे, क्योंकि ये ताले की मास्टर की नहीं दे रहा मैं आपको। यूँ समझिएगा तो ये अलादीन का वो जिन्न दे रहा हूँ जो चिराग में कैद है। जी हाँ, वो जिनी आपको मिलने वाला है, वो जिनी जिससे आप जो चाहें जैसा चाहें वो करवा पाएंगे। आप चाहें तो बीवी को मना पाएंगे, चाहे तो पार्टनर को अपने हिसाब से अपने प्रोपोजिशन में ढाल पाएंगे, जिसको चाहे कन्विंस कर पाएंगे, जिसका चाहे दिल जीत पाएंगे। और वो ताला जो आप खोलना चाहते थे बहुत समय से लेकिन खोल नहीं पा रहे थे, अब इस मास्टर की के माध्यम से आप वो बड़े आराम से, बड़ी आसानी से खोल पाएंगे। और वो चाबी है एप्रिसिएशन, प्रशंसा, किसी को सराहना। अब आप सोचेंगे डॉक्टर आशीष, ये इतनी बड़ी चाबी कैसे हो सकती है जिसके लिए आपने इतनी बड़ी भूमिका बता दी? अच्छा चलिए मैं आप ही से पूछता हूँ। कहते हैं लोग उनके साथ व्यापार करते हैं जिनको लोग पसंद करते हैं, और लोग उनको पसंद करते हैं जो लोगों के पसंद की बात करते हैं। यानी कहने का बड़ा सीधा सा अर्थ है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके अनुसार काम करें, आपकी हाँ में हाँ मिलाएं, तो बड़ा ज़रूरी है इसके लिए कि आप पहले उनके दिल को छू जाएं। किसी के दिल को अगर आप छू पाएं तो फिर आप उसको अपने हिसाब से बड़े आराम से ढाल पाएंगे। दिल को छूना इतना इम्पोर्टेंट है क्या? जी हाँ, क्योंकि लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि आप कितना जानते हैं। लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि आप कितना जानते हैं, जब तलक कि वो ये नहीं जान लेते कि आप परवाह कितनी करते हैं। लोगों के दिलों को जीतने की कला ही सही मायने में लोगों पे राज करने का एक गुरु मंत्र है। और अगर आपको लोगों के दिलों पे राज करने की कला आ गई, तो फिर इस दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जो आपके लिए असाध्य हो सकता है? कोई नहीं। लोगों के दिलों पे राज करें तो करें कैसे? चलिए इसका भी सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये बताइएगा, जब आप किसी स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं, तो किसी भी स्टेशनरी शॉप पे जाके आप कोई नया पेन पसंद करते हैं, और वो नया पेन पसंद करते हुए आप लेटर हेड पे, उसके लेटर पैड पे, रफ पैड पे कुछ लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं?
यकीनन आप अपना नाम या अपने हस्ताक्षर उस पे करते हैं। माँ बाप, बहन भाई, टीचर, गुरु, बॉस, किसी का ध्यान नहीं आता। अपने आप आपका हाथ जो चलता है वो आपके खुद के हस्ताक्षर के रूप में चलता है। आप किसी दोस्त की शादी की एल्बम देख रहे हैं, उसमें जब आप पेज पलटते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका ध्यान उन फोटोओं में किसको खोज रहा होता है? निसंकोच खुद को। हजारों लाखों रुपया देके भी लोग अपने नाम से धर्मशालाएं, सड़कें, पुल, पार्क, इनका नाम रखवाना चाहते हैं, चाहे अपने जीते जी, चाहे मरने के बाद। सोचा है कभी क्यों? इसलिए कि हर एक आदमी को अगर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से प्यार है तो वो है खुद अपने आप से। सबसे ज़्यादा एक व्यक्ति खुद से प्यार करता है। तो आज अगर मैं अच्छे से तैयार होके निकला और किसी ने मुझे कह दिया, वाह डॉक्टर आशीष, आज तो चमक रहे हो, तो क्या मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी या नहीं आएगी? जब जब आपने किसी बच्चे को कहा, बेटा तेरी हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी है, क्या वो खुश हुआ कि नहीं हुआ? अरे याद तो करो अपने जवानी के दिन, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की कहानियाँ जब हम आम भाषा में कहें तो आपको जब अपनी गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को पटाना होता था तो सबसे ज़्यादा किस तरह की बातें करते थे? आपको उसके कपड़े भी अच्छे लगते थे, मुस्कुराहट भी अच्छी लगती थी, और तो और उसका कुत्ता तक आपको पसंद था। इतनी सब चीज़ें जो आपको पसंद थी, अगर आपने इन सब चीज़ों की तारीफ भी उससे कर दी तो क्या लगता है, हंसेगी कि नहीं? और हंसेगी तो पटेगी कि नहीं? हंसी तो पटी। बड़ी सिंपल सा नियम हम फॉलो किया करते थे, लेकिन जूं बड़े होते गए वैसे वैसे तारीफ करने की क्षमता और ज़रूरत हमारे अंदर ख़त्म सी होती चली गई। अच्छा, तारीफ खरीद के लानी पड़ती है क्या? अगर खर्च हो जाए तो बड़ी महंगी मिलती है क्या दोबारा कहीं से? उसको दोबारा रिफ़िल करना कठिन काम है क्या? जवाब है नहीं। तारीफ कहीं से खरीदनी नहीं पड़ती, आपके पास है। और जो फ्री में आपको मिली है चीज़, उसको दूसरों में बांटने से दिक्कत क्या? और ख़ासकर तब जबकि वो देने से ऐसी चीज़ जो आपको फ्री में मिली है और आपके पास उसकी कमी भी नहीं, लेकिन वो देने से आपके सारे काम यूं चुटकियों में हो जाएं, तो क्या दिक्कत है तारीफ देने की? अरे बड़ी सिंपल सी बात आपको बता दूं, ये तारीफ, ये एप्रिसिएशन वो चाबी है जो किसी भी तरह के बंद ताले को खोल सकती है। बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी आर डीलिंग विद ह्यूमंस एंड ह्यूमंस आर क्रिएचर्स ऑफ इमोशंस रादर देन द क्रिएचर्स ऑफ लॉजिक। कहते हैं जब बात आप मुंह से बोलते हैं तो सामने वाले के कान तक जाती है, जब आप मुंह से बोलते हैं तो उसके कान तक जाती है, जब दिमाग से बोलते हैं तो उसके दिमाग तक जाती है, लेकिन जब दिल से बात करते हैं तो सामने वाले के दिल को छू जाती है। और अगर आपकी बात उसके दिल को छू गई तो वो तो आपका अपना हो जाएगा, और जब वो आपका अपना हो गया फिर आप उससे कुछ भी मांग लीजिए, उसको देने में दिक्कत और संकोच होगा कहाँ? पर ज़रूरत इस चीज़ की है कि क्या हम लोगों को अपना बना पा रहे हैं क्या? बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं क्या? जवाब है नहीं। बड़ा मुश्किल होता है हमारे अंदर एक धारणा को सही करना। अगर हमें किसी की कोई बात बुरी लगे तो हम कहने से चूकते नहीं, और अगर कोई बात अच्छी लगे तो कहने की ज़रूरत समझते नहीं। भले ही पिछले 10 साल से रोज़ नियमित रूप में अगर आप वैवाहित हैं तो आपकी धर्मपत्नी, और अगर आप कुंवारे हैं तो आपकी माँ आपको बना बना के रोज़ रोटी खिला रही है। भले ही आपने उसकी तारीफ़ ना की हो, एक दिन, सिर्फ एक दिन अगर वो रोटी जल गई
तो आप उसका उलाहना देने से बाज नहीं आएंगे। ये है हमारी सोच, क्योंकि ये अटल सत्य है कि एक बूंद शाही 1000 बूंद पानी पे भारी पड़ जाती है। 1000 बूंद पानी के गिलास में एक बूंद शाही डाल दीजिए, वो अपना रंग छोड़ देगी। ये हालत है हम लोगों की। तो ऐसे में जबकि एवरी ह्यूमन इन दिस यूनिवर्स wants appreciation and every human dreads condemnation। हर आदमी को डर लगता है ये मेरी बुराई ना कर दे, क्योंकि कहते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। और ये लोगों की बुराई का डर ही तो है जो उनको कोई भी नया काम करने से रोक देता है। ऐसे में अगर आपने किसी की पीठ थपथपा दी, अगर आपने किसी की तारीफ कर दी, अगर आपने किसी की थोड़ी सी प्रशंसा कर दी, फिर चाहे उसका काम परफेक्ट था या नहीं था, लेकिन यकीन रखिएगा आपकी प्रशंसा उसको परफेक्ट बनाने में मदद ज़रूर करेगी, उसको सफल होने में ज़रूर मदद करेगी। अगर आपने उसकी प्रशंसा की, आपका जाता क्या है? कुछ नहीं। अरे कई बार तो ऐसे महारथी देखने को मिलते हैं कि वो परम पिता परमात्मा की भी प्रशंसा करें तो उसमें भी खुद को बीच में लाने से बाज नहीं आते। ऐसे ही हमारे एक मित्र थे, वो एक दिन सुबह मैं गया उनके घर तो जोर जोर से पूजा पाठ में लगे थे। देवा ओ देवा गणपति देवा, तुझसे बढ़कर कौन, स्वामी तुझसे बढ़कर कौन, और तेरे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन। यानी प्रभु की प्रशंसा तो कर रहे हैं, अपनी प्रशंसा भी करने का मौका कहाँ छोड़ने वाले हैं। मजाक अपनी जगह, लेकिन ज़रा सोच के देखिएगा, जितनी भी भगवान की प्रेयर्स प्रार्थना है उन सब में कहीं ना कहीं आप प्रभु को भी प्रशंसा से खुश करना चाह रहे हैं। तू ही पालनहार है, तू ही सर्वे सर्वा है, तू ही मेरा रक्षक है, तू ही रखवाला है। अलग अलग संबोधनों से आप उसको संबोधित कर रहे हैं, लेकिन मकसद एक है, उसकी तारीफ करके उसको रिझाना। वो परमपिता परमात्मा जो इन सब बातों से परे है, अगर उसको भी आप तारीफ से रिझा सकते हैं तो नीचे बैठे तो आपके और मेरे जैसे तुच्छ इंसान हैं, अगर उनकी तारीफ कर दी जाए और वो भी हमारे से प्रसन्न हो जाएं, और अगर प्रसन्न वो हो गए तो फिर आपका कौन सा काम ऐसा है जो साध्य नहीं हो सकता, जो पूरा नहीं हो सकता। याद रखना दोस्त, प्रशंसा एप्रिसिएशन एक ऐसा टूल है जिससे आप किसी के भी दिल पे कब्जा कर सकते हैं। याद तो कीजिए, आखिरी बार आपने कब प्रशंसा की अपने माता पिता की, जिन्होंने आपको ना सिर्फ जन्म दिया बल्कि पाल पोस के इतना बड़ा किया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, ब से बकबक तक का बोलने का सफ़र पूरा कराया। प्रशंसा तो दूर की बात, आज तो हम उन्हीं माँ बाप को जिन्होंने हमें बोलना सिखाया चुप रहना सिखाते हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उनके बुढ़ापे का सहारा बनने से कतराते हैं। कहते हैं जब आप किसी के लिए अच्छा करें तो उसको रेत पे लिख दें, और जब कोई आपके लिए अच्छा करे तो उसको किसी चट्टान पे अंकित कर दें, ताकि ज़िंदगी भर आप भूले नहीं कि उसने आपकी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट किया था। दोस्त, मुझे मालूम है हर मंडे को हमारी जो वाओ सीरीज़ में ये वीडियो पोस्ट होते हैं हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा को, जिसको ज़्यादातर आप लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, और आप में से जितने लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर उसको सब्सक्राइब करेंगे। और शुरुआत कहाँ से करेंगे एप्रिसिएशन की? सबसे पहले तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक का बटन दबाएंगे, थोड़ा और अच्छा लगा
तो कमेंट में 2 शब्द लिख देंगे ताकि बाकियों की तरह मुझे भी थोड़ा हौसला अफसाई हो, मेरे भी पीठ पे कोई थपथपी देने वाला आप जैसा दोस्त और मित्र हो, ताकि मैं भी और अच्छे वीडियोस बना के आपके बीच में और नई नई बातें लेके आता रहूं। और ज़्यादा डिटेल में हम एप्रिसिएशन के ऊपर बात करेंगे। आपको जैसे कि मालूम है, हर फ्राइडे शाम 7 से 8 हम लोग फेसबुक लाइव पे अफसाना सीरीज़ करते हैं और उस अफसाना में आज का वाव का ही टॉपिक रिपीट होता है और डिटेल में डिस्कस होता है। तो इस अफसाना का टॉपिक रहेगा एप्रिसिएशन, द मास्टर की। तो ये मास्टर की के बारे में और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अफसाना में, फ्राइडे शाम 7 से 8 फेसबुक लाइव पे। इसी तरह हमारे बीच में जुड़े रहिए, इसी तरह हमें अपना प्यार, समर्थन, आशीर्वाद देते रहिए, अपने आसपास लोगों को एप्रिशिएट करते रहिए, उनके दिलों को यूं ही छूते रहिए, उनको अपना बनाते रहिए, क्योंकि एप्रिसिएशन वो मास्टर की है जो किसी गैर को भी अपना बनाने में कामयाब है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर आशीष, आपका सोशल इन्फ्लुएंसर, आपसे विदा चाहता हूं और अगले हफ्ते एक और ज़बरदस्त दिल को छूने वाले टॉपिक के साथ आने के वादे के साथ मैं डॉक्टर आशीष अब आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वाव ऑन एप्रिसिएशन। थैंक यू फ्रेंड्स।